तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा की शुरुआत करते हैं। जरा एक ऐसी रात की कल्पना कीजिए जहां ठंड इतनी है कि सिर्फ खून नहीं बल्कि इंसान की सोच भी जम जाए। घना कोहरा, सामने चटकता हुआ अलाव और तभी बिना बुलाए किसी खौफ की दस्तक। आज हम जिस कहानी पर बात करने वाले हैं उसे बारिश का छलावा कहा गया है। ये हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां एक बिल्कुल आम सी लगने वाली रात एक भयानक दुस्वप्न में बदल जाती है। यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प लेकिन डरावना सवाल उठता है, क्या महज एक छोटा सा शॉर्टकट किसी की जिंदगी की सबसे बड़ी और खौफनाक गलती बन सकता है? आज हम जिस घटना पर चर्चा कर रहे हैं वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि सर्वाइवल की एक सच्ची दास्तान है। ये दिखाती है कि कैसे सिर्फ एक गलत फैसला रातों रात आपकी दुनिया पलट सकता है। अब जरा उस रात का नज़ारा दिमाग में लाइए। कड़ाके की ठंड है। कुछ दोस्त पुराने बरगद के पास बने चबूतरे पर अलाव के चारों ओर बैठकर गर्माहट ले रहे हैं। तभी धुंध को चीरते हुए एक परछाई उनके करीब आती है। ये हैं कस्बे के सबसे पुराने कहानीकार। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस बार उनके पास सुनाने के लिए कोई किस्सा नहीं था। इस बार वो एक ऐसी असलियत बयां करने वाले थे जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उस रात जब शिखर काका उस अलाव के पास आकर बैठे तो उनका चेहरा एकदम बुझा हुआ था। आंखों में एक अजीब सा डरावना ठहराव था। उन्होंने बैठते ही कुछ ऐसा कहा जिसने वहां मौजूद हर इंसान को अंदर तक झकझोर दिया। उन्होंने कहा कि आज वो अपनी जिंदगी की एक ऐसी रात के बारे में बताने जा रहे हैं कि अगर वो उस रात बचकर ना निकले होते तो आज इस आग के पास जिंदा नहीं बैठे होते। तो आखिर उस रात हुआ क्या था? चलिए उस खौफनाक सफर के क्रम को देखते हैं। शुरुआत होती है भैरवपुर से देर रात की रवानगी के साथ। फिर रास्ते में एक सुनसान चाय की दुकान पर रुकना। उसके बाद घने जंगल का वो अंधेरा रास्ता। फिर आता है एक अकेला रहस्यमयी घर और अंत में एक खौफनाक भागम भाग। ये क्रम बहुत ही बारीकी से समझाता है कि कैसे एक आम बारिश वाली रात धीरे धीरे एक जानलेवा जाल में बदल गई। चलिए उस पहली अहम कड़ी पर चलते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। काका बहुत थके हुए थे। एक सुनसान सड़क से लौट रहे थे। बारिश तेज हो चुकी थी और कोहरे ने मानो पूरी दुनिया को निगल लिया था। तभी उन्हें एक अकेली चाय की टपरी दिखाई देती है। अपनी थकान मिटाने और थोड़ी गर्माहट के लिए उन्होंने वहां रुकने का फैसला किया। सच कहें तो यही वो पहला कदम था जिसने आगे की भयानक घटनाओं की नींव रखी। और फिर होता है कुछ ऐसा जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। बिना किसी आहट के अचानक एक बूढ़ी औरत उनके बिल्कुल करीब आकर खड़ी हो जाती है और बड़े ही शांत स्वर में पूछती है, बेटा थोड़ा आगे तक छोड़ देगा क्या? सुनने में तो ये किसी जरूरतमंद की एक बहुत ही साधारण सी गुहार लगती है ना? लेकिन उस सन्नाटे और घने अंधेरे के बीच उस औरत का यूं अचानक प्रकट होना किसी बहुत ही गहरे और डरावने सच का इशारा था। अब यहां पर एक बहुत बड़ा फैसला लेना था। काका को नदी वाले पुल से होकर जाना था, जो उनका जाना पहचाना और सुरक्षित रास्ता था। लेकिन उस अजनबी औरत ने कहा कि वो पुल आज बंद है और उन्हें जंगल के बीच से जाने वाला एक शॉर्टकट सुझाया। बस यहीं पर सबसे बड़ी रणनीतिक चूक हो गई। किसी अनजान के कहने पर एक घने, अंधेरे और वीरान रास्ते को चुन लेना। जैसे ही वो दोनों जंगल के उस शॉर्टकट पे मुड़ते हैं, माहौल एकदम से बदल जाता है। जरा उस जानलेवा सन्नाटे के बारे में सोचिए। आसमान का नामो निशान नहीं, ऊंचे ऊंचे पेड़ों से टकराती तेज हवा की आवाज। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे खौफनाक बात थी वो ये कि काका के ठीक आगे चल रही उस औरत के कदमों की कोई आवाज नहीं आ रही थी। बिल्कुल सन्नाटा, कोई आहट नहीं, सिर्फ हवा का शोर और एक ऐसा डर जो रूह कंपा दे। तनाव अब अपने चरम पर पहुंच रहा था और तभी वो औरत अचानक रुक जाती है। उसके शब्द थे, बस 2 कदम और मेरा घर आ गया। अब ये कोई मामूली बात नहीं थी। जरा कल्पना कीजिए, एक घना डरावना जंगल जिसके चारों तरफ मीलों मील तक कोई आबादी नहीं और उसके ठीक बीचों बीच एक अकेला घर। इस एक बात ने उस रात के रहस्य को और भी गहरा कर दिया। काका के भीतर का डर अब बेकाबू हो रहा था और उसी घबराहट में वो एक ऐसा अहम सवाल पूछ बैठते हैं जो इस पूरी कहानी का रुख ही पलट देता है। उन्होंने पूछा, अम्मा आप यहां अकेली रहती हैं? ये सवाल सिर्फ जानकारी के लिए नहीं था, ये उस भयानक भ्रम को तोड़ने की एक आखिरी हताश कोशिश थी जो उस सुनसान जंगल में उनके चारों तरफ बुना जा रहा था। और फिर
जो जवाब मिला वो बेहद डरावना था। हाँ बेटा, पूरे जंगल में सिर्फ मैं। ये वो पल था जहां से वापस लौटना नामुमकिन था। इस एक वाक्य ने साफ कर दिया कि जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। उस गहरे अंधेरे में उस अकेले घर के सामने खड़े होकर यह सुनना किसी भी इंसान के होश उड़ा देने के लिए काफी था। और ठीक उसी पल आसमान मानो फट पड़ता है। एक जोरदार बिजली कड़कती है जो उस घने अंधेरे को पल भर के लिए चीर देती है। वो रोशनी सिर्फ उस जंगल को रोशन नहीं कर रही थी, बल्कि वो उस भयानक सच्चाई को भी पूरी तरह से बेनकाब कर रही थी जो अब तक रात के काले साये में छिपी हुई थी। तो चलिए देखते हैं कि उस एक पल की रोशनी ने आखिर क्या दिखाया। उम्मीद क्या थी? एक बेबस, मजबूर बूढ़ी औरत जिसे मदद की जरूरत थी। लेकिन हकीकत, उस बिजली की चमक में जो चेहरा सामने आया वो किसी जिंदा इंसान का था ही नहीं। उसकी आंखें एकदम खाली, बेजान, लेकिन वो नजरें मानो शरीर के आर पार देख रही थीं। वो एक पूरी तरह से अमानवीय और रूह कंपा देने वाला चेहरा था। बिजली की वो रोशनी जैसे ही गायब होती है, हवा का एक बहुत जोरदार झोंका आता है और तभी उस खाली सुनसान जंगल में किसी औरत की एक भयानक, चीरती हुई चीख गूंज उठती है। सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि उस घर में, उस पूरे जंगल में कोई और था ही नहीं। ये चीख इस बात का सीधा और साफ संकेत थी कि अब वो जानलेवा जाल पूरी तरह से कस चुका है। ऐसे पलों में इंसान के अंदर जो एक सहज वृत्ति जागती है, उसे हम एक सर्वाइवल प्रोटोकॉल कह सकते हैं। पहला कदम, ये तुरंत मान लेना कि ये मौत का जाल है और अब सोचने का बिल्कुल वक्त नहीं है। दूसरा कदम, चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है। और तीसरा, तब तक बेतहाशा दौड़ना जब तक किसी गांव की सुरक्षित रोशनी नजर ना आ जाए, क्योंकि वहां एक सेकंड के लिए भी रुकने का मतलब था मौत। और इसके बाद शुरू होती है जान बचाने की वो अंधी और खौफनाक दौड़। बारिश मानो तीरों की तरह बदन में छुभ रही थी, हवा काट रही थी, रास्ते में कांटे थे, झाड़ियां थीं, पैर लड़खड़ा रहे थे। गिरने की नौबत आ गई, लेकिन रुकने का कोई विकल्प नहीं था। और सबसे भयावह एहसास क्या था? ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य साया बस ठीक एक कदम पीछे चला आ रहा है। वो ही जमा देने वाला सन्नाटा उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। लेकिन आखिरकार वो अंधाधुंध दौड़ खत्म होती है। जंगल की सीमा टूटती है और दूर सामने रोशनी नजर आती है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ गांव की रोशनी नहीं थी, ये जिंदगी की रोशनी थी। उस भयानक रात और मौत के चंगुल से निकलकर उस सुरक्षित रोशनी में कदम रखना एक ऐसी राहत थी जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उस रात अलाव के पास बैठे हर शख्स ने काका की उस खौफनाक दौड़ को मानो खुद महसूस किया था। इस पूरी घटना ने हमेशा के लिए कुछ बहुत गहरे सबक छोड़ दिए। ये कहानी सिर्फ लोगों को डराने के लिए नहीं, बल्कि एक गंभीर चेतावनी के रूप में साझा की गई थी। पहली सीख, कभी भी जल्दबाजी में अनजान रास्तों या शॉर्टकट्स को ना चुनें। और दूसरी, सुनसान और वीरान रास्तों पर बिना सोचे समझे किसी अजनबी की मदद के लिए कदम ना बढ़ाएं। याद रखिए, ये छोटे छोटे नियम जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय कर सकते हैं। तो अब हम इस चर्चा के बिल्कुल अंत में आ गए हैं और ये कहानी हमारे सामने एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल छोड़ जाती है। क्या अगली बार किसी अंधेरे, सुनसान रास्ते पर किसी अजनबी की मदद के लिए गाड़ी रोकने से पहले ये वाकया एक बार फिर से सोचने पर मजबूर नहीं कर देगा? अंधेरे में क्या छिपा है, ये कोई नहीं जानता। इस खौफनाक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। और हमेशा याद रखिए, हर शॉर्टकट सुरक्षित नहीं होता।